डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक में एसिड और बेस के बारे में बताएंगे कि अम्ल और क्षार क्या है। तो अम्ल जो होता है ऐसा कंपाउंड जिसको हम यदि जल में घोल दें तो H+ आन देता। क्या बताना है? ऐसा कंपाउंड जिसे जल में घोलने पर जो H+ आन देता है वह हमारा एसिड कहलाता है, और जो कंपाउंड जल में घोले जाने पर OH- आन देता है वही हमारा बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ठीक है। बेस कहलाता है। जो हमारे प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अम्ल। तथा जो हमारा प्रोटॉन ग्रहण मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी, वो हमारा क्षार कहलाता है। तो हम इस वीडियो में आप लोग ये बताने वाले हैं कि जैसे कोई भी कंपाउंड दिया हो और उस कंपाउंड को हम कैसे पता लगाएंगे कि मेरा अम्ल है या क्षार। तो ध्यान देना है। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ध्यान रखना है, जो जिसके स्टार्टिंग में H+ आना रहता है, यानी जिसके स्टार्टिंग में वह कंपाउंड जिसका स्टार्टिंग में H रहता है वो मेरे का कहलाता है एसिड कहलाता है। जैसे HCl, HI, HF, HBr, HNO3, H2SO4, H2NO2, H2CO3, H3PO4, H2SO4, H2O, मतलब जितने भी हमारे कंपाउंड होंगे, है ना, जो हमारा अम्ल होता है उसके स्टार्टिंग में हमेशा क्या रहता है? H रहता है। ऐसे आ गया हाइड्रो आयोडाइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जितने भी हमारे अम्ल होते हैं सबका स्टार्टिंग किससे होता है दोस्तों? H से होता है। ये ध्यान देना। जो मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF होता है, HF एक ऐसा एसिड है जो कांच में घुल जाता है। ये बताना है कि हमेशा ये कंपटीशन में 2-3 बार पूछ चुका है कि एक ऐसा एसिड, वह कौन सा एसिड है जो कांच में घुल जाता है, तो उस एसिड का नाम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। जो मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 को दोस्तों अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना और चांदी को शुद्ध करने में किया जाता है। जो यदि आ गया कि ऐसे कौन से अम्ल का यूज जिसका उस अम्ल का नाम बताओ जिस अम्ल का यूज सोना और चांदी को, सिल्वर और गोल्ड को शुद्ध करने में किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल के सहायता से हम सोने और चांदी को शुद्ध कर सकते हैं, सोने और चांदी को शुद्ध कर सकते हैं। HCl, HCl का यूज दोस्तों खाना को पचाने में किया जाता है। ठीक है ना। तो HCl का यूज हम क्या करते हैं? जब मेरा खाना नहीं पचता है तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज करके हम खाना को क्या करते हैं? आसानी से पका सकते हैं, यानी पचा सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम खनिज अम्ल भी कहते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम खनिज अम्ल या म्यूरिएस्टिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मेरा सेकंड रूल क्या है दोस्तों अम्लों का पहचानने का? जितने भी हमारे सेकंड रूल है दोस्तों, वह कंपाउंड जो हमारा अधातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। कैसे? अधातुओं के ऑक्साइड से मिलकर, ये बताना है। वह यौगिक जो हमारा अधातुओं के ऑक्साइड से मिलकर बना होता है वो मेरे का कहलाता अम्ल कहलाता है। मतलब मेरा ये है कि जो हमारा नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के जो हमारे ऑक्साइड होते हैं वो हमारा एसिड कहलाता। क्या कहलाता? अम्ल कहलाता। ऐसे होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ETC। जितने भी हमारे अधातु मतलब कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, वह हमारा क्या कहलाता दोस्तों? एसिड कहलाता है। ठीक है। थर्ड रूल क्या दोस्तों? जितने भी जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH जुड़ा रहता है, जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH ऐड रहता है, जुड़ा रहता है, वह हमारे क्या कहलाता? अम्ल कहलाता है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि जिसके स्टार्टिंग में H रहेगा वो अम्ल कहलाएगा। फिर दूसरा क्या था कि जिनके मतलब कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं मेरे का कहलाता है एसिड कहलाता है। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है कि जितने भी कंपाउंड के लास्ट में, किसी भी कंपाउंड के लास्ट में यदि COOH लगा, क्या लगा? COOH, तो वह हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। जैसे फार्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो,
एसिटिक अम्ल को एथेनोइक, या इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल हो गया C4H। तो प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक जितने भी हमारे अम्ल होते, जैसे जितने भी किसी भी कार्बन के साथ जो हमारा सीड OH लगा रहता है कंपाउंड में, वो मेरे का कहलाता है एसिड कहलाता है, ठीक है ना। इसका जो मेरा होता है बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH। इसका दोस्तों हम दवा को बनाने में किया जाता है। कभी आ गया ऐसा कौन से एसिड है जिसका यूज दवा बनाने में किया जाता है, तो वह हमारा क्या होता है बेंजोइक एसिड हमारा दवा को बनाने में यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों बेस में, क्षार क्या है, ठीक है ना। तो क्षार में क्या बताना है, क्षार क्या होता है, क्षार ऐसा कंपाउंड यदि जिसको जल में घोले, किसको, यदि ऐसा कंपाउंड जिसको जल में घोला जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है ना। और जल में घोले जाने पर वो मेरा OH-, ये बताना ऐसा कंपाउंड जिसे जल में घोले जाने पर जो OH- आन देता है वह मेरा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे NaOH, इसका रूल क्या है कि जितने भी हमारे फार्मूले रहेंगे कंपाउंड के लास्ट में दोस्तों OH रहता है, क्या रहता है, OH, तो मेरे क्या कहलाता है, बेस करता, मतलब जैसे NaOH, LiOH, KOH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मतलब जितने भी हमारे धातुओं के, मतलब कि जो भी हमारे हाइड्रोक्साइड होते हैं, मतलब OH आन रहता है, वो मेरे क्या कहलाता है दोस्तों, बेस कहलाता है। जैसे मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हमारे हाइड्रोक्साइड होते हैं, मतलब कि किसी भी कंपाउंड के लास्ट में यदि OH लगा है तो मेरे क्या कहलाता है दोस्तों, बेस कहलाता है। सेकंड रूल क्या है दोस्तों, सेकंड रूल ये है जितने भी हमारे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, जितने भी कंपाउंड हमारे मेटल के ऑक्साइड के होते हैं, किसके, मेटल के ऑक्साइड के, वो मेरे का कहलाता है बेस कहलाता है। ये बताना है कि जो यौगिक धातुओं के ऑक्साइड के बने होते हैं, मतलब धातु के ऑक्साइड के बने होते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। जितने भी हमारे धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, मतलब कि 91 मेटल्स हैं, 91 मेटल्स के जितने भी हमारे ऑक्साइड 91 जो ऑक्साइड बनते हैं वो हमारे दोस्तों क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और हमारे कितने वो हैं, और जितने हमारे नॉन मेटल्स, मतलब 26 में से जितने के भी हमारे ऑक्साइड बनते हैं धातुओं के, मेरे क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।